Hello friends, welcome to Danlo. How are you? I hope you are well. So today we are going to discuss section 1 to 5 of इंडियन पिनल कोड, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका बताता है। और ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन बात करता है इसके बेसिकली जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी के बारे में और टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी जो सेक्शन 1 में बात करता है। इससे पहले ये जानेंगे कि ये आया कब था। ये जो आईपीसी जो आई थी 6 अक्टूबर 1862 को ये मतलब 1860 को बन गया था। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी इन्फोर्समेंट जब हुई थी वो फर्स्ट जैन 1860 को, याद रखना। अब यहाँ तक तो क्लियर है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इवोल्यूशन, सारे हिस्ट्री के बारे में मैंने बता रखा है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते प्रीएम्बल। Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. Okay, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बात करता है कि जो प्रोवाइड किया गया है जनरल पिनल कोड जो इंडिया का, इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलो, जो कि सेक्शन 1 to 5 तक बताते हैं। सेक्शन 1 बात करता है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया। ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये जो एक्ट है इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड, ये शैल बी एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। पता होगा आपको। सो अभी क्या है कि ये टाइटल एंड एक्सटेंट ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब सेक्शन 2 बात करता है, सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सो punishment of offences committed within India. So every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. एवरी पर्सन कहने का मतलब क्या है? पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन इंडियन हो सकता है, नॉन इंडियन हो सकता है, सिटीजन, नॉन सिटीजन जिसको एलियंस बोलते हैं, या फिर कोई लिविंग पर्सन हो सकता है। जो भी कोई भी होगा जो इंडियन टेरिटोरी के अंदर अगर कोई ऑफेंस करते पकड़ा जाता है तो उसको पीनल लॉज के या फिर कोई भी लॉ है, बेसिकली यहाँ पे पीनल लॉ की बात की गई है, तो यहाँ पे इंडियन पिनल कोड के अंदर जो ऑफेंस होगा उसके अंतर्गत उसको सजा मिलेगा। मीन्स एक्ट विद इन इंडिया और एक्ट मस्ट बी ऑफेंसिव अंडर इंडियन पिनल कोड। अब कुछ ऐसे लाइक स्पेशल लॉज होते हैं जैसे कि मैरीटाइम, फेमा लाइक इंटरनेशनल लॉज, तो इसके लिए कुछ और भी लॉज बने हुए हैं, कुछ एक्ट बने हुए हैं, कुछ लाइक स्पेशल ऑफेंस जिसको कहेंगे, तो इसके लिए स्पेशल लॉज बने हुए हैं, तो वो उसके अनुसार चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को इसी में घुसा देंगे, मतलब इंडियन पिनल कोड में ही घुसा देंगे। ठीक है। सो अब विद इन इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ? शैल बी लाइबल पनिशमेंट अदरवाइज एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, हर टर्म का कहीं ना कहीं मीनिंग है। अब विद इन इंडिया कहने का मतलब कि इंडियन की जो भूभाग है, टेरिटोरी है। अब यहाँ पे कॉन्टेजियस जोन की बात की गई है, कॉन्टेजियस जोन CZ और कॉन्टेजियस जोन ये जो होता है ये कहीं ना कहीं 12 नॉटिकल्स माइल्स तक जाता है। 12 नॉटिकल्स माइल्स जो, और एक है इकोनॉमिक जोन लाइक जिसको बोलते हैं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, तो ये जो जाता है वो 200 नॉटिकल्स माइल्स तक जाता है। तो यहाँ तक ये एप्लीकेबल होगा। इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए इसको यहाँ तक एप्लीकेबल करेंगे। 12 नॉटिकल माइल तो पता है, जो कि ये जाता है कंटेजियस जोन, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो जाता है 200 नॉटिकल्स माइल तक जाता है। एक मैक्सिम आप याद रखिएगा, मीनिंग मैक्सिम का है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करेगा, नलम टेम्पस ऑक्यूरेट रेजी। अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप इसको क्लियर रखिएगा। ये मैक्सिम का मतलब ये होता है देयर वॉज नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन और फिक्स्ड टाइम फॉर लॉन्चिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर CRPC। ओके, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जब भी आप पकड़े जाओगे किसी क्राइम को करते हुए, मान लिया 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तब वो सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। और इंडियन पिनल कोड IPC के अंदर अगर ऑफेंस आपने किया है तो वो कहीं ना कहीं उसको चलाया जाएगा, प्रोसीडिंग उसकी चलेगी, उसी समय से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। इसके मतलब ये है। एग्जाम्पशन भी मिलता है कई बार, लाइक फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेट्स, एलियंस, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता कई बार। पता ही है कि Section 2 and Section 4, there is some exception, like it is not applicable to the foreign sovereigns, diplomats, aliens, enemies, like
एनी फॉरेन लाइक कोई प्रेसिडेंट, गवर्नर, जैसे आर्टिकल 361 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पढ़िएगा, इसमें बताया गया है। सो सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। मीन्स पनिशमेंट, कुछ ऐसे पनिशमेंट है, ऑफेंस है जो कि कमिट किए हैं भारत से बाहर, बियॉन्ड इंडिया, बट विच बाय लॉ, कानूनी तौर पे वो उसकी ट्रायल इंडिया में चलेगी। सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड, इसकी लीगल फिक्शन है लाइक, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब यहाँ पे है जैसे एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। अब कोई ऐसा एक्ट है, मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन हो, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन हो, आपने बाहर में जाकर कोई ऐसा एक्ट किया जो कि वहाँ पे क्राइम नहीं है। सपोज दैट आपने इंडोनेशिया में गए और इंडोनेशिया में कुछ ऐसे काम किए, मान लीजिए कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज अलाउड है, या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो कि लॉ है, वहाँ पे आपने चाइल्ड मैरिज कर लिया और आप इंडिया में वापस आ गए, तो ये इलीगल है हमारे इंडिया में, तो इसको समझना है। और अगर आप इंडिया में आएंगे तो उसके लिए आपकी ट्रायल चलेगी, ओके, इन अकॉर्डिंग टू आईपीसी जो है हमारे यहाँ, या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारे यहाँ, उसके अनुसार वो चलेगा। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये एक्सटेंशन ऑफ कोड की एक्सटेंशन है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। देखो इंट्रा टेरिटोरियल जहाँ पे भी आएगा वो विद इन इंडिया की बात करता है, विद इन बाउंड्री की बात करता है। जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात किया था मैंने, यहाँ पे EEZ का बात किया था मैंने, वहाँ पे याद होगा आपको। सो वो जो इंटर टेरिटोरियल की जहाँ पे बात हो रही थी, वो कंटेजियस जोन जो 12 नॉटिकल्स माइल्स तक है, और EEZ है जो कि 200 नॉटिकल्स माइल्स तक है, वहाँ तक याद रखिएगा इंटर टेरिटोरियल। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या बात करता है? सो एक्सटेंशन ऑफ कोड की बात करता है, जैसे कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। पहला बात करता है कि कोई भी सिटीजन है भारत का, एनी प्लेस विदाउट एनी एंड बियॉन्ड इंडिया, कहीं कोई किसी भी प्लेस में अगर जाकर वो कोई एक्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया था चाइल्ड मैरिज वाला कि बाहर जाकर कर ले रहा है और फिर इंडिया में आ जा रहा है, तो ऐसा एक्ट कोई करता है तो वो पनिशेबल है इंडिया में, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन होते हुए वो ऐसा काम किया है, ऐसा एक्ट किया जो कि इलीगल है इंडियन लॉ में, ओके, और वो IPC उस पर लगेगा। और एनी पर्सन ऑन एनी शिप, कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, whenever it may be, अब wherever it may be, सॉरी, सो अगर कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, और उसको रजिस्ट्रेशन उसकी जो हुई है वो इंडिया में हुई है, और वो कहीं बाहर है, उस पर कोई क्राइम करता है तो उसकी भी ट्रायल यहीं चलेगी। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। अब कोई किसी भी प्लेस में कोई एक्ट कर रहा है और इंडिया में कोई कंप्यूटर है, सपोज दैट कोई गैजेट्स है जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, और इसकी मेन ऑपरेशन जो है, इस पे जो मान लीजिए कोई इस पे इलीगल काम करता है, कोई हैकिंग करता है, कोई ऐसा हैकिंग करता है जो कि इंडिया में कोई कंप्यूटर है और इस पे कोई हैकिंग करता है, कोई वेबसाइट है उसको हैक करता है बाहर से बियॉन्ड इंडिया में जाकर, तो इसकी भी केस चलेगी, ट्रायल जो हमारे यहाँ ही चलेगी। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब सेक्शन 188 जब IPC का पढ़ोगे आप, सेक्शन 188 आप IPC का रेफर कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे जो कि ये सेक्शन 188 IPC का, जो कि चैप्टर 13 मैंने करवा रखा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर 13 IPC का 177 to 189 बात करता है, उसी में सेक्शन 188 CRPC का जो है वो बात करता है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में बात करता है, बाय सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉट बीइंग अ सच सिटीजन, उसके बारे में ये बात करता है सेक्शन 188। आप रेफर कर लीजिएगा ये सेक्शन। सो सेक्शन 4 IPC के एक्सप्लेनेशन में आते हैं। सेक्शन 4 IPC का जो एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है यहाँ पे, वो बात करता है, ये बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ओके, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर this code, okay, and the expression computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of the section 2 of the Information Technology Act 2000।
अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंडिया में कंप्यूटर रखा हुआ है, उसकी ऑपरेशन बाहर से कोई उसको हैक कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि यहाँ पे उससे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे इलीगल है वो चीज़, और बाहर से कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वायलेशन हो रही है वहाँ पे जो हमारे लॉज बने हुए हैं, तो इसकी जो केस चलेगी, इसकी जो ट्रायल चलेगी वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो लॉज हैं उसके अनुसार चलेगा। अगर कोई बाहर से भी ऑपरेट करता है तो उसके अगेंस्ट केस चलेगा इंडिया की कोई सिस्टम पे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया। बाहर में मर्डर किया पर इंडियन सिटीजन है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो बात किया है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया, ओके। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन की यहाँ पे बात कर रहा है। सिटीजन पे बात करेगा तो केवल इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन एनी पर्सन, मान लीजिए इंडियन रजिस्टर्ड शिप है, उस पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्ट करता है और जो कि इंडियन कानून से, इंडियन लॉ से, इंडियन पिनल लॉ या इंडिया का लॉ के अगेंस्ट है, तो वो इसकी जो ट्रायल चलेगी इंडिया में चलेगी और इंडियन लॉ के अनुसार उसको सज़ा मिलेगा। एनी पर्सन, कोई भी वही ऑपरेशन की बात कर रहा है जो मैंने बता रखा आपको, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम उसको बाहर से ऑपरेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी केस चलेगा, जो कि एक तरीके से अनएथिकल चीज़ कर रहा है। सो सेक्शन 4 क्लियर हो गया। सेक्शन 5 बात करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। कुछ ऐसे लॉज है जो कि अफेक्टेड नहीं होते इस एक्ट से, लाइक नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग द म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एंड लोकल लॉज। जैसे मैंने इसके बारे में बता रखा था, स्पेशल लोकल लॉज के लिए अलग एक्ट बने हुए, तो उसको उस तरीके से चलता है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।